जब मरते हुए द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से पूछा आखिर मेरा क्या दोष था, तब श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। एक बार द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जबकि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, तब पांडव ने जयद्रथ को लज्जित कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो जयद्रथ ने पांडवों पर विजय का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना कह दिया कि तुम अर्जुन छोड़ शेष पांडवों को एक बार युद्ध में पीछे हटा सकोगे। इसी कारण जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त भीम को पछाड़ दिया और अभिमन्यु को मारने में कौरवों की सफलता हुई। अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने युद्ध के अगले दिन जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लिया। अगर किसी कारणवश अर्जुन यदि असफल हो जाता तो वो अपना आत्मदाह कर देगा। कौरव इस बात से खुश हुए और जयद्रथ की सुरक्षा के लिए कवच बना दिया, जिससे अर्जुन की आंखों से जयद्रथ ओझल हो गया। दिन ढलने लगा और अर्जुन अभी जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, युद्ध करते हुए तुम अपने लक्ष्य तक बढ़ो। अर्जुन को जोश आ गया और उत्साह के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इस तरह से अर्जुन जयद्रथ को हरा नहीं पाएगा और ना ही वहां तक पहुंच पाएगा। भगवान ने अपनी माया फैला दी और दिन ढल गया। जब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह देना होगा, अर्जुन ने गांडीव को त्याग दिया और अग्नि में प्रवेश करने लगा। कौरव और जयद्रथ खुश हुए। तभी जयद्रथ आगे आकर कुल्लेल करने लगा। तभी भगवान ने अपनी माया समेट ली और सूरज वापस निकल आया। हे पार्थ, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है, उठाओ गांडीव और जयद्रथ से अपना बदला पूरा करो। ध्यान से, जयद्रथ को अपने पिता से वरदान प्राप्त है कि जो कोई इसका सर धड़ से नीचे गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे हैं। तुम इस प्रकार तीर चलाओ कि सर सीधा वहां जाकर गिरे। इस प्रकार अर्जुन ने तीर चलाया और जयद्रथ मारा गया। कर्ण ने अर्जुन को परास्त करने के लिए एक अमोघ शक्ति बचा कर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर राक्षस घटोत्कच यानी भीम पुत्र ने संध्या काल में कौरवों पर हमला कर दिया। बारिश होने लगी, आंधी तूफान, कंकड़ पत्थर उछलने लगे। ऐसी स्थिति में घटोत्कच युद्ध करने में निपुण था। घटोत्कच ने कौरवों की सेना का खूब संहार किया। ऐसे दृष्टांत से दुर्योधन डर गया। दुर्योधन ने घटोत्कच के वध के लिए अमोघ शक्ति को छोड़ने को कहा। पहले तो कर्ण नहीं माना, लेकिन बाद में कर्ण को अमोघ शक्ति छोड़नी पड़ी। इस प्रकार कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई शक्ति नहीं बची। युद्ध के 14वें दिन की बात है। भगवान श्री कृष्ण की माया और पिछले दिनों के परिणाम से गुरु द्रोणाचार्य नाराज हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने गुस्से में आकर 1000 पांडव सेना को मार डाला। युद्ध में युधिष्ठिर के अंगरक्षक विराट और द्रुपद को भी मार डाला। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब द्रोणाचार्य के मरने का समय आ गया है। भगवान ने एक बार फिर अपनी माया रचाई। अब की बार भगवान ने झूठ का सहारा लिया। इसको सफेद झूठ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच को छुपाया भी गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम द्रोणाचार्य से कहना कि अश्वत्थामा का वध हो गया है, लेकिन अर्जुन ने गुरु से झूठ बोलने से इनकार कर दिया।
भगवान युधिष्ठिर के पास गए और अनुरोध किया कि कल युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य से बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया। वैसे भीम ने अभी अभी अश्वत्थामा हाथी का वध किया। अगले दिन युद्ध में ऐसा ही हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल पाए, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने मुंह खोला बोले नर, तभी भगवान श्री कृष्ण जोर से शंख बजा दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने वहीं पर अपने अस्त्र को त्याग दिया और ध्यान में बैठ गए और नारायण से कहने लगे, आखिर मेरा क्या दोष था जो मेरा पुत्र मारा गया और मैं भी मृत्यु के समीप हूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद ही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन काटकर उनका वध कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।